एक और जहां नए संसद भवन की सौगात मिली है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रविवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव राहुल निहोरे ने काली पट्टी बांधकर नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध किया। निहोरे ने बताया कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति को न आमंत्रित करने और उनसे इस भवन का उद्घाटन न करवाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान हुआ है। यह सिर्फ राष्ट्रपति पद का अपमान नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और गणतंत्र का अपमान है। इन अपमानों के विरोध में निहोरे ने इस संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध किया। अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। नोट शुरू करे जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देश को जीएसटी लागू करी जाती है, कई इंप्लीमेंट करे जाते हैं, हर योजना के पीछे इन्हें समझ में नहीं आता है, या तो ये समझना चाहते नहीं है। इनकी मोदी जी की हर योजना से देश परेशान हो रहा है। अब बात करते हैं दूसरा, एक संगोल का मामला बहुत उठ रहा है कि उस टाइम का संगोल दिया गया और मोदी जी संगोल को वहां लगा रहे हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, और जितने भी बीजेपी समर्थक है उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इस संगोल को, कि संगोल राष्ट्रीय है, चोला वंश से भी उसको जोड़ दिया गया है और अलग अलग राजा महाराजाओं ने उसको दिया था। तो मैं इन अंध भक्तों को और मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये राजदंड का मतलब होता था राजाओं जो दंड लेकर चलते थे, और ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलने वाला देश है। इस देश का कोई राजा नहीं हो सकता। इस देश का अगर कोई रियल में राजा है तो वो यहाँ की जनता है, यहाँ का संविधान है और ये लोकतंत्र, इसीलिए तो हमको गणतंत्र कहा जाता है। और ये संगोल के लिए राजशाही बातें करना, तो क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी को आजीवन ही बना दिया जाए, राजा सम्राट घोषित कर दिया जाए, ये कहना चाहते हैं मेरे को बीजेपी के समर्थकों। और इसका मतलब ये अलग अलग धार्मिक अलग अलग वो निकाल रहे हैं इससे। और मैं बताना चाहता हूँ इस संगोल का इस संसद भवन में कोई भविष्य या फिर कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि इस भवन में अगर कुछ लग सकता है तो बाबा साहब का संविधान लग सकता है, लोकतांत्रिक देश है, लग सकता है तो वो अशोक स्तंभ लग सकता है जो ओरिजिनल अशोक स्तंभ है, जो सोमनाथ में निकला हुआ ओरिजिनल सोमनाथ का अशोक स्तंभ है, जिसको देखकर हमें गर्व की एहसास होता है। एक ऐसा लगता है कि शेर है, और वो शेर का चेहरा एक राष्ट्रीय शेर लगता है, राक्षस खाने वाला शेर हमको नहीं लगता है। और इस देश को वैसे प्रतीक चिन्हों की जरूरत भी नहीं है जो जनता को डराने का काम करे। जनता को आगे बढ़ाने वाली बात हमें करना चाहिए। अब वापस बात में आता हूं सेंट्रल विस्टा की। मोदी सरकार जब से आई है, जब से मैं बताना चाहता हूं कि इस देश में नाम बदलने का एक दौर आ गया है, पर जब बात आती है दलित की, जब बात आती है बड़े संसद भवन की, इनको अंग्रेजों से मुस्लिमों से बहुत नफरत है। इन्होंने अंग्रेजों और मुस्लिमों के कई नाम बदल दिए गए, पर जब बात आती है संसद भवन के, इस देश के सर्वोच्च मंदिर की, उस स्थान की जहां से 140 करोड़ देश की जनता का भविष्य तय होगा, वहां का नाम ये सेंट्रल विस्टा रखते हैं, तो इनकी मानसिकता वहीं से झलकती है। हमने तब भी आवाज उठाई थी, मेरे द्वारा सबसे पहले आवाज उठाई गई थी कि सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। ये उनको ट्रिब्यूट होगा, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हमें संविधान दिया और इतनी बड़ी ताकत दी है, जिससे आज हम सभी अपने अधिकारों के साथ सब सुरक्षित रह रहे हैं। तो मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि और बीजेपी के